तो कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था रीजनिंग, और रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर बच्चे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या था बच्चे? क्लॉक था। और आज हम लोग क्लॉक के आगे कंटिन्यू करेंगे। करीब 3 घंटे या 4 घंटे लगते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। तो कल तो 1 ही घंटा हुआ है, और कल वैसे भी मैं बहुत बेसिक बता रहा था आपको, तो ऐसा नहीं है कि कल की क्लास आपने नहीं पढ़ा है तो आज का दिक्कत होगा। ठीक है, पहले थोड़ा समझिएगा पूरी कहानी को, फिर हम आगे चलेंगे। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज करूंगा 2 से 3 मिनट, और आगे कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है? तो बच्चे कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या बच्चे? कल से शुरुआत किया था आपका रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको घड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? घड़ी। और घड़ी के बारे में मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था। अगर मैं घड़ी की बात करूंगा तो घड़ी में कितने सुई होते हैं, कितने कांटे होते हैं? 3। कितने हैंड्स होते हैं? 3 होते हैं। अब 3 हैंड्स में इनका नामकरण हमने किया था बच्चे। सबसे पहला कौन सा हैंड होता है? मैंने आर हैंड मान लो लिख लिया है, मिनट हैंड किसी को भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे लिख लिया आर हैंड। क्या लिख लिया? आर हैंड, मतलब घंटे वाली जो सुई होती है, जो छोटी सी होती है। क्लियर है? दूसरा बच्चे क्या होता है? मिनट हैंड। दूसरा क्या होता था बच्चे? मिनट हैंड, जिसको क्या बोलते थे बच्चे? मिनट वाली सुई। क्या बोलते थे? मिनट वाली सुई। और तीसरा बच्चे क्या होता था? सेकंड हैंड, सेकंड वाली सुई। क्लियर है कि नहीं? अभी तीनों सुइयों के बारे में मैंने चर्चा किया था, कुछ बेसिक बात बताया था, मैंने इनकी स्पीड बताया था। क्या बताया था? स्पीड। आपको ये स्पीड याद रहना चाहिए। स्पीड मतलब क्या है कि अगर ये सुई है तो ये आगे फ्लो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, रुका हुआ तो नहीं है ना। जो अगर आप कांटा देखोगे, घड़ी देखोगे, तो सुई आगे बढ़ता रहता है कि नहीं बढ़ता है? तो बढ़ता है तो जरूर मूवमेंट होता है, मतलब उसकी स्पीड होगी। तो उसकी स्पीड कितनी होती है? तो आर हैंड के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसकी स्पीड कितनी होती है, और ये स्पीड फिक्स होती है। दुनिया की कोई भी घड़ी होगी, सभी घड़ियों की घंटे वाली सुई की स्पीड सेम रहेगी। क्लियर है कि नहीं? स्पीड क्या होती है? 1/2 डिग्री पर मिनट, ये स्पीड होती है। हाफ डिग्री पर मिनट। कितनी होती है बच्चे? हाफ डिग्री पर मिनट। उसी प्रकार से मिनट वाली सुई की जो स्पीड होती है बच्चे, 6 डिग्री पर मिनट। कितनी होती है? 6 डिग्री। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कल बता दिए थे। ज्यादा इंपॉर्टेंट केवल ये दोनों है। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने आपको मिनट हैंड की स्पीड बता दिया, और सेकंड आर हैंड की स्पीड बता दिया। क्लियर है? कल हमने ये पढ़ा था। कैसे आया है इसका डिटेल जो है कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। वीडियो आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अभी यहां तक ओके? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि इस टॉपिक को मैं कैसे कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने इसका क्या बताया था बच्चे? बेसिक। क्या बताया था? बेसिक बताया था। तो कोई जरूरत नहीं है, अगर दिक्कत अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैं टाइप नंबर 2 में चला था बच्चे, जिसमें मैं आपको क्या सिखा रहा था? एंगल निकालने वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन बच्चे? एंगल निकालने वाले क्वेश्चन। ठीक है, एंगल निकालने वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको क्या दिया रहेगा बच्चे? टाइम। क्या दिया रहेगा? कोई निश्चित समय दे देगा। क्या दे देगा? कोई निश्चित, और उस समय पूछेगा कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे सपोज कीजिए, कल एक एग्जांपल मैंने दिया था। टाइम कितना बोला था बच्चे कल? 7:30। कितना बोला था? 7:30 बजे। कितने बजे बच्चे? 7:30 बजे। 7:30 बजे आपको बताना है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है बेसिक के बाद, वो होता है एंगल पे आधारित क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? और इसमें मैंने आपको सिखाया था कि कोई स्पेसिफिक टाइम में अगर आपसे पूछ ले कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैंने आपको 2 मेथड्स बोला था बताने के लिए। क्लियर है? एक क्या था बच्चे? डिटेल। क्या था बच्चे? डिटेल मेथड। लेकिन मैंने आपको बोला था कि डिटेल से एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि टाइम काफी लग जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? डायरेक्ट। क्या करना होगा? और डायरेक्ट करने के लिए एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। खासकर रीजनिंग में अगर जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगे वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए रीजनिंग में। रीजनिंग के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें है क्या खास बात कि रीजनिंग में लिमिटेड टॉपिक है और लिमिटेड चीजें हैं। मैथ्स में ऐसा नहीं रहता, मैथ्स तो बहुत वास्ट है। क्लियर है? इसलिए जो लिमिटेड चीजें हैं तो हम इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना बच्चे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चे क्या होता है? जैसे अगर आपको एंगल निकालना हो, एंगल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चे? थीटा। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? थीटा। फॉर्मूला होता है 60h - 11m/2। ठीक है? क्या होता है फॉर्मूला बच्चे? 60h - 11m/2। लिख लीजिए पहले एक बार, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। 60h - 11m/2 बच्चे, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। याद रहेगा आप सब लोग को? ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे अगर आप यहां पे देखिए, कुछ बता देता हूं इस फॉर्मूले के बारे में। जैसे अगर आपको h दिख रहा होगा,
क्या दिख रहा होगा, h। h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, r को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r को। और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, मिनट को। ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट को। अब आप यहाँ पे h रख दीजिएगा और m रख दीजिएगा और पूरा सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको एंगल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एंगल किसी स्पेसिफिक टाइम पे। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सवाल यहाँ पे क्या था, 7:30 बजे। कितने बजे बच्चे, 7:30 बजे। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ऐसा सवाल था। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले बताइए ये डायरेक्ट क्लियर हुआ आपको, फॉर्मूला याद रहेगा 60h - 11m/2 याद रहेगा ना। जैसे एक क्वेश्चन करवा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितना टाइम दिया था जल्दी से बताओ, 7:30। कितना दिया था, 7:30। और 7:30 बजे पूछा था कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो क्या होता है बच्चे, 60h - 11m/2 यही होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि h क्या है, जल्दी से बताइए, तो 7:30 बजे h क्या होगा, 7। क्या होगा बच्चे, ये जो रहता है ये r को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रहता है बच्चे h को रिप्रेजेंट करता है, r मतलब h को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, m को। क्लियर है कि नहीं। तो अगर मैं h यहाँ पे 7 है तो ये बताओ m कितना होगा बच्चे, 30। m कितना होगा बच्चे, 30। क्लियर है कि नहीं। तो अब देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले में अगर मैं जाऊंगा तो 60 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, h, और h की वैल्यू कितनी है, 7। कितनी है, 7 -11। m की वैल्यू कितनी है बच्चे, 30 है। कितनी है, 30 है। पुट कर दीजिए यहाँ पे, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, क्लियर है ना। बस इसको प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 420, 6 7 42। अब ये बच्चे कितना हो जाएगा, 330, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चे, 2। ये 330 को घटाएंगे अगर 420 से तो कितना आएगा बच्चे, 90। कितना आएगा, 90। तो ये आ गया बच्चे 90, और 90/2 कितना होता है बच्चे, 45। कितना होता है, 45। तो आपको ये पता चल गया कि 7:30 बजे, कितने बजे बच्चे, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है बच्चे, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। मतलब क्या है, जब घड़ी में कितने बजते हैं बच्चे, 7:30। तो घड़ी में 7:30 कैसे बजते हैं, पर बना के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है, घड़ी में 12, यहाँ पे क्या होता है बच्चे 6, यहाँ पे क्या होता है 7, यहाँ पे क्या होता है 8, और यहाँ पे क्या होता है बच्चे 9। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 7:30 की बात, बच्चे आगे बैठ जाओ, नहीं तो थोड़ा सा आगे आ जाओ। अभी कुछ दिनों तक क्लासेस ऐसी ही चलेंगी, थोड़ा मतलब मेरे ख्याल से कल ही से मैं कर दूंगा नीचे, ठीक है। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर शिफ्ट कर लीजिए, चेयर ले लो, घुमा लो, दे दो उनको, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चे यहाँ पे देखिएगा, कितने बजे मैंने बोला था बच्चे, 7:30। कितने बजे बोला था बच्चे, 7:30। बोर्ड में देखें बच्चे, बाकी लोग ध्यान से, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो। 7:30 कैसे होता है बच्चे, बड़ा वाला सुई काहे में होता है बच्चे, 6 में। बड़ा वाला सुई काहे में होता है, 6 में। और छोटा वाला सुई लगभग कितने में होना चाहिए, 7 और 8 के बीच में। ऐसे ही होगा ना। तो ये बच्चे एंगल पूछा था, तो ये वाला एंगल आपको निकाल लिया है आपने। कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। अब आपसे दूसरा एंगल, अब आप ये बताओ, एक एंगल तो आपने निकाल लिया, कितना आंसर आया बच्चे, 45। कितना आया, 45। इसमें कोई तकलीफ है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बताओ ये एंगल भी बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ, जैसे मान लो कोई ऐसी चीज है, तो एक एंगल तो ये वाला होगा, दूसरा एंगल इसको भी बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना। इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ना, मैथ्स में आप सीखेंगे। लेकिन अभी आप बताइए, ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, बता सकते हैं कि नहीं। कैसे बताएंगे, ये पूरा कंप्लीट एंगल जिसको पूर्ण कोण बोलते हैं, कितने डिग्री होता है, 360। कितना होता है, 300। तो अगर ये एंगल निकालना हो तो आप करेंगे क्या, कि 360 में से कितना घटा देंगे, 45। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 315। कितना आ जाएगा, 315। क्लियर है। मतलब क्या है, दो एंगल आ चुके हैं। एक एंगल तो 45 डिग्री था, और दूसरा एंगल कितना होगा, 315 डिग्री। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है। तो एक एंगल आप एक फॉर्मूला लगाएंगे तो एक एंगल निकलेगा, और दूसरा एंगल निकालने के लिए 360 से माइनस करेंगे। किसे माइनस करेंगे, 360 से। तो जो भी जवाब होगा वही आपका रिजल्ट होगा। क्लियर है कि नहीं। मतलब कोई भी स्पेसिफिक टाइम में कितने एंगल बनते हैं, 2। कितने एंगल बनते हैं, याद रहेगा ये बात, हमेशा याद रहेगा। फॉर्मूला क्या है, 60h - 11m/2। और कितने रिजल्ट लिख लेंगे, 2। अब ऑप्शन में कौन सा लेना है, सवाल ये। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं। ऑप्शन में हमें कौन सा लेना है, अब सवाल ये है। तो अभी हम उस बात पे चलेंगे। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आइए अपन आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है, तो मैं अभी आप इसको नोट कर लो पहले, फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ऑप्शन में दोनों जवाब आप रखेंगे, दोनों जवाब सही है, दोनों जवाब गलत नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से हम जवाब देंगे। तो मैं आपके सामने ऑप्शन रखूंगा, पहले इतना क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना, पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, कोई तकलीफ है बच्चे, कल से नीचे ही रख लेंगे क्लास, ठीक है। लेकिन भैया टाइम पे आया करो, सबसे पहली बात 8:30 बजे आओगे, मैं 8 बजे से क्लास करूंगा तो हेल्थ बिगड़ जाएगा ना पूरा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ, समझ में आ गया। तो अब मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रख रहा हूं, सवाल यही है, पहले बताओ इतना क्लियर है ना। ऑप्शन कैसे टिक करते हैं ये सिखाऊंगा। जैसे घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, तो आपको सवाल पूछा था कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चे, आपको एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन कैसे दिया रहता है, क्या बता रहा हूं बच्चे, ऑप्शन कैसे दिया रहेगा। तो ऑप्शन लिख लीजिएगा पहले, मैं आपके सामने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन रखूंगा। जैसे सपोज करो, पहला ऑप्शन दे दिया 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे दिया 315 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे दिया या तो नहीं, इसमें ऐसा दिया रहेगा 45 डिग्री और 315 डिग्री, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन है, समझे, कितने ऑप्शन दिए हैं, 4। तो कौन सा टिक करोगे इसमें, सेकंड वाला कि थर्ड वाला, बच्चे हमेशा थर्ड करोगे, कौन सा करोगे, थर्ड। बेसिक बात है, आपको तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल आंसर है, क्या है, दोनों एंगल आंसर है, तो यहाँ पे ये होगा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ऐसा दे दे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है मान लो 315 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे दिया बच्चे, यहाँ पे दूसरा एंगल दे दिया मान लो यहाँ पे 30 डिग्री, तीसरा एंगल दे दिया बच्चे आपका यहाँ पे 40 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दे दिया यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा टिक करोगे, बताइए कौन सा टिक करोगे, तब बच्चे कौन सा टिक करोगे, 315 डिग्री, क्लियर है कि नहीं। मतलब ये है, एक एंगल निकालने के बाद जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, जब आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला 60h - 11m अपॉन 2, फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा तो एक एंगल निकलेगा। तो याद रखना बच्चे, एग्जाम में कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक तो निकाल लेते हैं, दूसरा सोचते भी नहीं है, और ऑप्शन में जो निकालते हैं वो दिया नहीं रहता, वो ऑप्शन में दिया नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, दूसरा एंगल भी निकालना है, और उसके पहले ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के हिसाब से करना है, क्लियर है कि नहीं। तो आप दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में से कितना घटा देंगे बच्चे, थीटा, कितना घटा देंगे, थीटा, क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो 45 नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 315, 315 भी आया था आंसर, हाँ या ना, इसलिए कौन सा वाला टिक करेंगे, बात समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। लेकिन एक और सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है। लेकिन मान लो ऑप्शन थोड़ा सा बदल के दे दे, और कैसा दे सकता है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई तकलीफ किसी भी बच्चे को। सबसे पहले ये बताओ फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला तो याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा दे दे कि अगर, सुन लेना ध्यान से, अगर ऑप्शन दिया हो 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे दिया हो 315 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे दिया हो 40 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दे दिया हो 35 डिग्री, अब किसको टिक करोगे। अब जो बच्चों को जो पढ़ के गए होंगे तो उनको तो लगेगा कि दोनों आंसर, और बात सही है, दोनों ही है। बट बच्चे याद रखना कि हमेशा प्राथमिकता किसको देते हैं, छोटे वाले एंगल को। किसको प्राथमिकता देते हैं, छोटे वाले एंगल को। इसलिए देखो आंसर तो दोनों है, बात सही है उसमें, लेकिन एग्जाम में जो आंसर लेता है वो हमेशा छोटे वाले को लेता है। किसको लेता है, छोटे वाले को। छोटा मतलब क्या है, 315 और 45 में छोटा कौन है, 45। तो टिक किसको मारोगे, तो प्रायोरिटी के हिसाब से, प्राथमिकता के हिसाब से जवाब क्या होना चाहिए, 45, क्या होना चाहिए, 45। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। तो ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है क्लियर है, 2-4 क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करें, क्लियर है ना। तो 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार स्पीड में थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ बनाइएगा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे यहां तक। चलिए, तो क्वेश्चन है बच्चे, जैसे आपको से सवाल पूछ लिया, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन में दे रहा हूं, जैसे बताना है 5:10 का, घड़ी में कितने बज रहे हैं बच्चे, 5:10। बिठा दो ना इसको, क्लियर है यहां तक। अब देखो सवाल है, जैसे 5:10 अगर घड़ी में हो रही है, तो बताना है कि कितने डिग्री का एंगल होगा।
दोनों के बीच में एक एंगल नहीं, दोनों एंगल निकालना। क्लियर है ना? दूसरा बच्चे सवाल है यहाँ पे 5:40 एक और करो, ट्राई मारो, कैलकुलेशन करो, क्योंकि कैलकुलेशन में भी तो दिक्कत होता है ना आप लोगों को, तो आप उसमें सीखिए। 5:40 भी है जैसे, फिर 12:20, हर एक प्रकार के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ 12:20, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे आपके मन, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। 12:20 है, जैसे 3:24, 3:24 हो रहा हूँ, ठीक है बच्चे, और जैसे दे दिया हो 3:12, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ 7:46 सही 4/11, 7:46 सही 4/11, ये बच्चे आपके सामने सवाल है, इनमें आपका एंगल बताना है कि कितना बनेगा, ठीक है। आप लोग एक बार थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ही करो, ज्यादा अगर आपको दिक्कत हो तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से करो। क्या आप करना शुरू कर दिए क्या? तो करिए फिर, कोई दिक्कत करो, पहले थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। करना वही है, फॉर्मूला ही लगाना है, बस आप फॉर्मूला थोड़ा सा अभी से सीखो, फास्ट करना कैलकुलेशन वगैरह, और एक अगर एंगल निकालो तो दूसरा एंगल निकालने के लिए 360 से माइनस, ठीक है। हुआ बच्चों? बोर्ड चमक तो नहीं रहा है ना? ठीक है, चमक रहा है, इस साइड से बैठे उस साइड ना, इधर आ जाओ, इस साइड बैठ जाओ, सामने इधर का चमक रहा होगा, उधर तो लिखेंगे नहीं। चलो अब मैं करा देता हूँ, ध्यान से देखो, आप लोग भी करते रहना साथ साथ और देखते भी रहना, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चे कुछ एंगल्स निकालते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने एंगल निकालने का वही है 60h - 11m/2। पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे h क्या है बच्चे 5 और m क्या है बच्चे, यहाँ तक क्लियर? फॉर्मूला लगाइए 60h, तो h कितना है बच्चे 5, 11m, m कितना है बच्चे 10, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे 2। ओके, यहाँ तक सही है। अब बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस कर, तो ये बताओ कितना हो गया 300, और ये कितना हो गया 100 बटे कितना हो गया 2। जब आप माइनस करेंगे तो थोड़ा फास्ट करिएगा, 110 को 90 दोगे तो 200 हो जाएगा, 110 में कितना दोगे 90, तो कितना हो जाएगा 200, और जाना कहाँ तक था 300, तो 100 और जाना पड़ेगा, तो 100 और 90 कितना हो गया 190, ऐसे करना है। क्लियर है ना? तो ये कितना हो गया बच्चे 190 बटे 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा 95, कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। क्लियर है ना? दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, 360 में से कितना माइनस कर दोगे 95, जब माइनस करोगे तो अब यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो, 5 दोगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो गया, 100 के बाद 360 तक जाना था तो 260, 260 और 5 कितना हो गया 265। क्लियर है कि नहीं? कितना हो जाएगा 265। क्लियर है ना? तो ऐसे आप निकाल लेंगे कि नहीं? तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं था, आपको 5:40 वाले में भी कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको इस वाले में भी 3:24 में कोई तकलीफ हुआ कर लेंगे, और इसको भी शायद कर लेंगे। ये दो मैं बता देता हूं, एक ये वाला और एक, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बताइए कोई भी स्पेसिफिक टाइम में कितने एंगल आते हैं, दो, एक सिंपल फॉर्मूला से और दूसरा 360 से माइनस कर। तो यहाँ पे जिसमें मैंने टिक लगाया है इनको घर में करिएगा, कर लेंगे। अभी जो मैं स्टार बनाया हूं उनको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना? यहाँ पे पहले बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं? अब आप जो आपके सामने जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं वो कौन सा रहेगा 12:20 वाला, एक बार ध्यान से सुनना। घड़ी में अगर 12 बजता है तो क्लॉक में बच्चे इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, 12 का मतलब आप क्या मान के चल सकते हैं, जीरो। क्या मानते हैं? अगर आप स्टेशन जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, तो वहां पे 12:20 कोई टाइम नहीं रहता, क्या होता है 0:20, हमेशा 0:20 लिखा रहता है। तो 12 को ही हम लोग क्या समझते हैं, जीरो। क्या समझते हैं?
तो 12 को बच्चे याद रखना बाई डिफॉल्ट आप हमेशा 0 भी मान सकते हैं, इसको 0:20 भी हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 12:20 में हमारा आंसर नहीं है, तो भी आंसर है, लेकिन क्या है बच्चे, कैलकुलेशन बड़ा रहेगा। कैलकुलेशन क्या रहेगा, क्योंकि जब आप 60h करेंगे तो h में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 12। क्या लिखना पड़ेगा, और 60 का गुणा 12 से करेंगे तो कोई संख्या आएगा, -11m करेंगे तो उसमें भी थोड़ा होगा, माइनस करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो टाइम बढ़ जाएगा कि नहीं। उस समय को बचाने के लिए मैंने बोला 12 कभी भी दिखे तो उसको क्या मान लो, 0। तो इससे फायदा क्या होगा, h आपका क्या हो गया, 0, तो h वाला तो खत्म ही हो गया फॉर्मूले में भी। और ये क्या है बच्चे, m, ये क्या है बच्चे, m। तो अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या जवाब आएगा। फॉर्मूला होता है 60h और h की जगह कितना है बच्चे, 0, तो ये हो गया -11m, m की जगह कितना है बच्चे, 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, 2। ओके, यहाँ तक ये बताइए रिजल्ट ये कितना देगा, 0। और ये माइनस में आएगा, माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आएगा उसको प्लस कर देना, मॉड लगा देना, क्योंकि एंगल नेगेटिव नहीं होता, कोण माइनस में नहीं होता। क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, कितना हो गया बच्चे, 220 और बटे क्या हो गया, 2, ये तो 0 हो गया था, तो 0 में से घटाएंगे तो वही आएगा, तो और ये माइनस को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया, 100, तो एक एंगल कितना आ गया, 110 डिग्री, कितना आ गया, 100। दूसरा एंगल निकालने के लिए आप किससे माइनस करेंगे, 360, 360 में से 110 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 250 डिग्री, कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। तो दो एंगल आ चुके हैं, एक तो 110 आ गया और दूसरा आ गया 250। अगर आप यहाँ पे 12 लेके करते, क्या लेके करते, तब आपका मालूम है सॉल्व करने पे क्या आता, 250, कितना था, 250, और फिर दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करते, 360 में से 250 को माइनस करते तो कितना आ जाता, 110। समझ में आ रहा है ना, तो आपको इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, जैसे करना हो वैसे। क्लियर है कि नहीं, तो पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है, इसमें कोई तकलीफ है, सभी बच्चों को क्लियर है। नोट कर लीजिए एक बार इसको, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं 60:46 सही 4/11 वाले। यहां तक ठीक है ना, लिख लीजिए। स्पीड अगर ज्यादा लगेगा तो बता दीजिएगा, मेरी कोशिश रहेगी कि एकदम आराम से ही चीजों को सीखें। पहले इतना क्लियर है ना, लिख लीजिए। तो एंगल वाला इस तरीके से कंप्लीट होगा, एक क्वेश्चन होकर आना है, फिर वापस चलेंगे आगे टाइम निकालने वाले क्वेश्चन, उसी में ही थोड़ा टाइम लगता है, एंगल वाले में ज्यादा दिक्कत। ठीक है यहाँ तक ना, कोई तकलीफ है बच्चे किसी को, चलो। अब जैसे बच्चे यहाँ पे दिया है क्या, 7:46 सही 4/11, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत आराम से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। h की जगह कितना है बच्चे, 7 है, कितना है, 7 है, तो 60 इंटू एच करेंगे तो क्या होगा, एक काम करते हैं इसको, समझ में तो आ गया ना, बगल में लिख लेता हूँ एक और, 7 बज के कितना था, 46 सही 4/11, यही था ना। आइए सॉल्व कर देते हैं। h की जगह क्या लिखोगे, 7, और m की जगह क्या लिखोगे, 46 सही 4/11। समझ में आ रहा है बच्चे, अब फॉर्मूला लगाएंगे तो 60 इंटू एच होगा, और h की जगह आप क्या रखेंगे, 7, माइनस 11 इंटू एम, m की जगह आप क्या लिखेंगे बच्चे, 46 सही 4/11। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन अगर आप करने जाएंगे तो यहाँ पे 46 सही 4/11 इस तरीके से लिखेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा बच्चे। तो अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे गुणा करेंगे और ये क्या कर देंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। शायद आपको पता होगा, जैसे मान लो 2 सही 3/4 मान लो लिखा है, ये बच्चे कौन सा भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, इसका मतलब होता है 2 + 3/4। क्या मतलब होता है, 2 + 3/4। तो अब आप चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुणा। क्या कर दीजिए बच्चे, गुणा, और जितना भी रिजल्ट आएगा ऊपर वाले से ऐड कर दीजिए। तो 4 दूनी कितना होता है, 8, और 8 में कितना जोड़ेंगे बच्चे आप, 3, तो कितना हो जाएगा 11, और बटे कितना हो जाएगा बच्चे 4। ओके, यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, हाँ या ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी 11 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 46 से, और कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। 46 का गुणा अगर आप 11 से करते हैं तो कितना आएगा बच्चे, जल्दी से बताइए। ये 4 6 और ये 4 6, ऐसे ही करते हैं ना, 6 4 10, और ये कितना आ गया 506, और 506 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 510, कितना आ जाएगा 500, और ये बताइए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 420, और ये कितना हो गया बच्चे 11 गुणे ऊपर में कितना आ जाएगा बच्चे 510, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चे 11, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चे 2। यहाँ तो कोई सवाल है किसी का,
अब आप ये बताइए 420 और 510 को माइनस करेंगे कितना आएगा? देखो आंसर तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के पास क्या लगा है? माइनस। तो माइनस से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, मतलब घटाना ही है आपको। तो ये बताइए 420 से 80 कदम बढ़ोगे तो 500 हो जाएगा, और जाना कहां तक था? 510। तो 80 और 10 कितना हो गया? 90। दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90। और 90/2 कितना होता है बच्चे? 45। कितना होता है बच्चे? 45। तो एंगल कितना आ गया? 45। कितना आ गया बच्चे? 45। दूसरा एंगल निकालना होगा तो 360 में से कितना माइनस कर देंगे? 45। तो कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे? 315। क्लियर है कि नहीं? तो आपका ये जवाब हो गया, इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम फंडामेंटल से बताया मैंने, बेसिक से बताया है, और डायरेक्ट आपको यही काम करना है एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसको लिख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक हो गया बच्चे, आगे बढ़े। चलिए एक स्पेशल केस इसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर खत्म है पूरा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए 4 बजे पूछ ले। कितने बजे पूछ ले? घड़ी में अगर 4 बज रहे हो, कितने बज रहे हो तो बताइए दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? या फिर 7 बज रहे हो, कितने डिग्री का एंगल होगा? तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? स्पेशल केस है, बहुत सिंपल है, इसी में ही यूज करेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा, बट एग्जाम में तुरंत जवाब देगा बिना सॉल्व किए। कैसे बताते हैं? पहले इतना क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? यहां तो कोई तकलीफ तो नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए कुछ स्पेशल केस में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इजी है, फॉर्मूला यही वाला लगेगा, अलग नहीं है उसमें भी। जैसे अगर आपको बोल दिया कि 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो, 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो, 8 बजे के बीच में कितने, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, सपोज करो ऐसा। ठीक है ना? तो अब आप ये बताओ, यहाँ पे एच कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे एच कितना दिख रहा है और एम कितना दिख रहा है? 0। तो वो तो 0 हो जाएगा एम वाला। फॉर्मूला जो होता था वो क्या होता था? 60h - 11m अपॉन 2, यही होता था। अगर आप m की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? तो 0 गुणे 11 क्या हो जाएगा बच्चे रिजल्ट में? क्या हो जाएगा बच्चे? 0। तो मुद्दे की बात क्या है, ये जो रिजल्ट बचेगा ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 60h अपॉन क्या हो जाएगा? 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 30h। मतलब कहने का ये है कि अगर मिनट 0 दिया हो, क्या दिया हो? मिनट 0, तो डायरेक्ट आप 30 का गुणा कर दीजिए r, वही जवाब होगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला है? 4 बजे, कितने बजे बोला है? तो हमारा जवाब होता है डायरेक्ट 30h। तो 30 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे? h कितना है? 4, तो कितना हो गया? 120। क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे जैसे पूछा है 7 बजे, कितने बजे पूछा है? तो यहाँ पे 0 दिख रहा है तो डायरेक्ट कर दीजिए, 30 इंटू कितना हो जाएगा? 7, कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। दूसरा एंगल तो निकाल ही सकते हैं ना 360 से माइनस करके। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे आपसे बोला 8 बजे, कितने बजे बोला? 8 बजे, तो 8 का गुणा सीधा किससे हो जाएगा बच्चे? 30 का, तो कितना आ जाएगा? 240। दूसरा एंगल निकालने के लिए किससे माइनस करेंगे? 360। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? तो मुद्दे की बात यह है कि मिनट कभी भी अगर 0 हो तो आप डायरेक्ट 30h कर देना, 30 इंटू एच। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे आपका आखिरी केस था एंगल निकालने वाले क्वेश्चन का। बहुत इजी पॉइंट होता है ये, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा टाइम निकालने वाले। कौन से वाले क्वेश्चन बच्चे? टाइम निकाल। ठीक है ना? जल्दी से नोट करें, वो इंपॉर्टेंट है काफी, और उससे बहुत वैरायटी बनती है, बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हमारा हेडिंग होगा बच्चे क्या? टाइम निकालने वाले क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना? दूसरा एंगल 360 से माइनस करके लिख लेना कॉपी में। ठीक है ना? चलो, तो यहां तक तो ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 में। पहले बेसिक था, फिर इसके बाद एंगल निकालने वाले क्वेश्चन है। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसका नाम क्या है? यहाँ पे आपका टाइम निकालने वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन बच्चे? सबसे बड़ा वैरायटी यही है और सबसे अच्छे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है? जैसे पेपर में कई बार आया है, एक दिन में कितनी बार दोनों सुई एक के ऊपर एक होती, 7 दिन में कितनी बार होती, 4 दिन में कितनी बार होती, एक सुई में मतलब दोनों सुइयों के बीच में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे सारे क्वेश्चन बच्चे अब जो सिखाऊंगा उससे सीखोगे आप, जो एग्जाम में ज्यादा आता है। क्लियर है कि नहीं? तो शुरू करें बच्चे। तो निकल आगे कहानी को हम आगे लेके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चे,
क्लॉक का तीसरा टाइप। इसमें बच्चे हम लोग सीखेंगे क्या निकालना, टाइम निकालना। क्या निकालना बच्चे, टाइम निकालना सीखेंगे कि किसी निश्चित समय पे, और आपको दिया क्या होगा बच्चे, एंगल। क्या दिया रहेगा, एंगल, कोण दे देगा। जैसे उस बारी कोण निकालना पड़ता था, टाइम दिया रहता था, इस बारी टाइम निकालना होगा, कोण दिया रहेगा। क्लियर है ना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे एंगल आपको दिया रहेगा और आपको क्या निकालना होगा, टाइम। जैसे एक सवाल से शुरुआत करूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, तो क्वेश्चन बोलूं क्या, एक आप लोग लिखिएगा, फिर उसके बाद हम चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दूंगा, पहले हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। बोले क्वेश्चन, तो सवाल से सीधा शुरू करता हूं, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो सवाल ऐसा है, जैसे मैंने बोला 7 और 8 बजे के बीच में, सवाल लिख लीजिएगा, 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां, 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच में कब, 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक। इंग्लिश में लिखिएगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 8 o'clock are the hands be at an angle of are the hands be at an angle of कितने डिग्री बोला था बच्चे, 45 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन, ऐसा थ्योरी लिखा रहेगा, हिंदी में लिख लिया हो क्या। तो क्या बोला मैंने, 7 और 8 बजे के बीच में कितने बजे बच्चे, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा बच्चे, 45 डिग्री। क्या सवाल समझ में आया कि नहीं है। अब देखो बच्चे, इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहले बताओ आपको दिया क्या क्या है, एक इंटरवल दे दिया है। क्या दिया है, इंटरवल मतलब अंतराल। किसके किसके बीच में पूछा है, 7 बजे और 8 बजे। तो ये बताओ 7 और 8 बजे के बीच में टाइम कौन कौन सा, जैसे 7:01, 7:02, 7:05, 7:10, यही है ना 7 और 8 के बीच में, 7:50, 7:59 तक, हाँ या ना। और फिर सीधा क्या बच जाता, 8। जो भी टाइम आना चाहिए वो 7 और 8 के बीच में आना चाहिए। हमेशा जो आंसर होगा वो 7 और 8 बजे के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा 7 और 8 बजे के बीच में कौन सा टाइम है, तो 7 और 8 बजे के बीच में आपका आंसर है। क्लियर है कि नहीं। और क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 45 डिग्री। बता दिया है कि किसके किसके बीच में एंगल 45 का होना चाहिए, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। क्लियर है ना। जैसे कि इमेजिन, एक ध्यान से देखिएगा, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। पहले मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर एक लाइन में जवाब दूंगा। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से सुनिए। जैसे बच्चे, एक मैंने यहाँ पे बना दिया, एक सर्कल बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना दिया एक सर्कल, ये है आपका क्लॉक, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया बच्चे, क्लॉक। अब क्लॉक बना दिया, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ऑब्वियस सी बात है 12, यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब बच्चे, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 3 और 4 बजे के बीच, 3 के बाद यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे क्या होगा 5, ओके। अब आप बताइए कि घड़ी में 3 कैसे बजेंगे, तो छोटा सुई काहे में होगा, छोटा सुई काहे में होगा बच्चे, छोटा सुई काहे में होगा 3 में, छोटा सुई काहे में होगा 3, और बड़ा सुई काहे में होगा 12 में। 3 ऐसे ही बचता है, हाँ या ना। तो ये 3 इस तरीके से बचता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये घड़ी में क्या बच गया 3, और 3 और 4 बजे के बीच में बोला है ना। तो ये बताइए मुझे कि 3 बजने के बाद, सॉरी 3 और 4 नहीं, पता नहीं क्या हो गया दोस्ती, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, क्या था 7 और 8 बोला है क्या, चलो कोई बात नहीं, अरे यार पूरा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी तक मैं सब ठीक बोला हूँ है, पुराना जो पढ़ाया हूँ ठीक था ना, ठीक है, पता चला देखो ध्यान से, 7 और 8 बजे के बीच में ना, चलो तो 7 और 8 बजे के बीच में था, तो यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ पे ये बना लेते हैं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है बच्चे 7 और 8 बजे के बीच में। तो अभी ध्यान से देखिए, तो 7 बजेगा तो छोटा सुई काहे में होगा बच्चे, और बड़ा सुई काहे में होगा, ऐसे ही होगा ना 7, ठीक है।
अब ये बताओ 7 और 8 बजे के बीच में, तो पहले 7 बजेगा, फिर मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ेगा, हाँ या ना? और लगभग कितना टाइम होगा? अभी पढ़ाए थे ना, कितने बजे? 7:30। और 7:30 होगा तो ये छोटा वाला सुई आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? छोटा वाला सुई भी आगे बढ़ जाएगा, हाँ या ना? तो ये बच्चे कितने डिग्री के एंगल हो जाएगा? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, जब 7 बजा था और ये बड़ा वाला सुई, मिनट वाला सुई आगे बढ़ते गया, फिर मिनट वाला सुई काहे में पहुंच गया? 6 में। तो छोटा वाला सुई काहे में पहुंच गया? 7 और 8 के बीच में। कहां पहुंच गया? 7 और 8 के बीच में। तब बना बच्चे कितने डिग्री का एंगल? 45 डिग्री। हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, दोनों सुइयों का भी मेल हुआ है क्या? मिलन हुआ है? मिलन कहाँ हुआ? बड़ा वाला सुई 12 में था और छोटा वाला सुई काहे में था? 7 में। मिनट वाला आगे भगते गया 6 तक आया और छोटा वाला सुई आगे खिसक गया। तो अभी तक तो इन दोनों का मेल, फिर भी कितने डिग्री का एंगल बन गया? 45। कितने का बन गया? लगभग मान लो 45, मतलब 45 हमने निकाला था, सॉल्व किया था ना एक क्वेश्चन, उसमें आया था 45। बाकी अभी हम निकालना सीखेंगे, ये मैं अभी निकालना नहीं बताया हूँ, सिखाऊंगा, लेकिन आपको बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। निकालना भी नहीं बताया हूँ कि कितने डिग्री का एंगल, कैसे पता चला आपको? टाइम निकालना मैंने नहीं बताया, लेकिन लगभग मान लीजिए कितना आया? 7:30 बजे। सही है ना? तो आपसे एक सवाल, मैं इसको पहले बेसिक समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो 7:30 बजे पहला टाइम है। कितने बजे बच्चे? 7:30 बजे पहला टाइम है, जब दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल है? 45। सहमत हो कि नहीं? फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन दोनों सुई का मिलन हुआ है क्या? नहीं हुआ ना? फिर उसके बाद क्या होगा? ये मिनट वाला सुई आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मिनट वाला सुई आगे बढ़ेगा ना? हाँ या ना? मिनट वाला सुई आगे बढ़ेगा और बढ़ते आएगा, ये घंटे वाला सुई भी बेचारा धीरे धीरे करके बढ़ेगा, हाँ या ना? और मिनट वाला सुई फिर इसके ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक के ऊपर एक आ जाएंगे, एक के ऊपर एक आने के बाद फिर कौन भागेगा आगे? मिनट वाला सुई, क्योंकि मिनट वाली सुई की स्पीड ज्यादा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि मिनट वाला सुई उठकर, ये वाला उठकर कहाँ चला जाएगा? लगभग 9 के आगे। कहाँ पे चला जाएगा? 9 के। और छोटा वाला सुई कहाँ पे? लगभग 8 के करीब पहुंच, हाँ या ना? और फिर से कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? लगभग 45 डिग्री। कितने डिग्री का? मतलब 45 का ही बनेगा, कोई स्पेसिफिक टाइम होगा मेरे को नहीं पता, हाँ या ना? लगभग 45, मतलब कितना होगा लगभग टाइम? 7:45 समथिंग, समथिंग बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताया, लगभग बता रहा हूँ। ये अभी निकालना सिखाऊंगा एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं, लेकिन ये बताओ इतना लगभग क्लियर है कि नहीं है? मतलब क्या है कि किसी एक घंटे में कोई भी एंगल कितनी बार बन रहा है? 2 बार। कितनी बार बन रहा है? एक बार मिलन के पहले और एक बार मिलन के बाद। सहमत हो कि नहीं हो? तो आपको एक कंसेप्ट तैयार हुआ। अभी मैंने बेसिक बताया हूं, निकालना सिखाऊंगा, अभी केवल समझाने का काम। मैंने आपको यह समझाया कि जैसे 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल 2 बार बन रहा था, एक बार मिलन के पहले और एक बार मिलन के बाद। मिलन मतलब दोनों सुइयों के मिलने के पहले और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद। ओके, तो आप एक बात याद रखिएगा, ये नोट करके लिख सकते हैं कि कोई भी किसी, अच्छा ये बताओ 7 और 8 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा। कितना घंटा? तो किसी भी 1 घंटे के अंतराल में कोई भी एंगल 2 बार बनता है। किसी 1 घंटे के इंटरवल में या अंतराल में, किसी 1 घंटे के अंतराल में कोई भी एंगल 2 बार बनता है। कोई भी एंगल कितनी बार बनता है? 2 बार। एक बार मिलन के पहले और एक बार मिलन के बाद। एक बार मिलन के पहले और एक बार मिलन के बाद। किसी 1 घंटे में कोई भी एंगल 2 बार बनता है, एक बार मिलन के पहले और एक बारी बच्चे मिलन के बाद। क्या ये याद रहेगा? ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। समझ में आया? एक बार मिलन के पहले और एक बार मिलन के बाद। ये जो 7:30 आया था, ये मिलन के पहले वाले का, और 7:45 क्या था? मिलन के बाद। कितना क्लियर हुआ? तो पहला कंसेप्ट हमने ये तैयार कर लिया कि किसी भी 1 घंटे के इंटरवल में कोई भी एंगल कितनी बार बनेगा? 2 बार। एक बार मिलन के पहले और एक बार मिलन के बाद। अब सवाल ये उठता है, सर आप एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? ट्रिक बता दीजिए। इसके भी कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट जानने की आवश्यकता नहीं, डिटेल है थोड़ा, सापेक्ष गति का नियम इसमें, तो वो सब अभी सीखने की जरूरत है। डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, उसको लगाइए, डायरेक्ट जवाब मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना बच्चे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी अगर आपको एंगल दे दे और आपसे क्या बोले निकालने के लिए? टाइम। क्या बोले? टाइम। तो डायरेक्ट तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, टाइम अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है? टाइम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2
2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये होता है फॉर्मूला। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। मन में सवाल ये उठा होगा, सर ये A2 क्या है और A1 क्या है? हाँ या ना? जो A2 होता है बच्चे वो होता है गिवन एंगल। क्या होता है बच्चे? गिवन एंगल, दिया हुआ कोण। जैसे यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बोला था? 7 और 8 बजे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए था? 45। तो A2 की जगह आप क्या रखेंगे? 45। क्या रखेंगे? 45। अब दूसरा जो A1 होता है बच्चे, A1 का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर इंटू 30 डिग्री, छोटी संख्या गुणा 30। पहले सुन लेना, समझ लेना, फिर लिख लेना। स्मॉलेस्ट नंबर इंटू 30, स्मॉलेस्ट नंबर इंटू 30। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सवाल ये, तो जैसे मैंने आपसे पूछा 7 और 8 बजे के बीच में, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 7। कौन है? 7। अगर 8 और 9 बजे के बीच में बोलता तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता? 8। 9 और 10 बजे के बीच में बोलता तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता? 9। यहां तक क्लियर? 5 और 6 बजे के बीच में बोलता तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता? 5। उसका गुणा किससे करना है? 30 से। किससे गुणा करना है? लेकिन अगर मान लो मैं बोल देता 11 और 12 बजे के बीच में, 11 और 12 बजे के बीच में, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता? क्या होता? लेकिन अगर मैं बोल देता आपसे, सुनिएगा पहले, अगर मैं बोल देता आपसे ये बताइए 3:30 और 4 बजे के बीच में, 3:30 और 4 बजे के बीच, तो स्मॉलेस्ट नंबर किसको लेते? 3 को लेते हैं। किसको लेते? 3:30 लोगे तो कर सकते हो 3:30 से, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, तो हमेशा बच्चे 3 ले लेना। क्या ले लेना? 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर किसको लोगे? 3 को। 3 का गुणा करना। क्लियर है कि नहीं? 3:30 से 4 बोले तो भी 3 का गुणा करना है। 4:30 से 5 बोले तो भी कितने का गुणा करना है? 4 का। कितना भी मिनट दे दे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं? स्मॉलेस्ट नंबर मतलब वही आर गुणित है। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर बोल दे बच्चे मान लो 12 और 1 बजे के बीच, इसके बीच में बच्चे 12 और 1 बजे के बीच में, तो स्मॉलेस्ट नंबर किसको लोगे? 12 को। और 12 को आप क्या समझते हो? क्या समझते हो? 12 का मतलब तो 0 होता है। 12 और 1 बजे का बीच का मतलब क्या है? 0 और, तो आप 0 लेंगे। क्लियर है कि नहीं? वे 11 को लेंगे। किसको लेंगे? 11 को। केवल 12 और 1 बजे के बीच में ऐसा होता है। 12 और 1 बजे के बीच में एक्सेप्शन केस है कि हमेशा 12 को लेना है, 12 मतलब 0। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया बच्चे? लेकिन अगर 11 और 12 बोलेगा तो आप 11 को लेंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो आपके सामने मैंने फॉर्मूला जो बताया, वो फॉर्मूला ये बोलता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। इसमें A2 क्या है बच्चे? दिया हुआ कोण। दिया हुआ कोण। और A1 क्या है बच्चे? छोटी संख्या गुणा 30 डिग्री। छोटी संख्या गुणा 30 डिग्री। अब सुनिएगा एक बात और, जैसे बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक बारी क्या दिख रहा है? प्लस, और एक बारी क्या दिख रहा है? तो एक बार आपको प्लस करना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस। मतलब आपके कितने आंसर आएंगे? 2। कितने आंसर आएंगे? और मैंने यही ना बात बताया कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम में कोई भी एंगल कितनी बार बनता है? 2 बार। तो एक बारी प्लस वाले से आंसर आएगा और एक बारी माइनस वाले से। तो 2 बारी कैसे होते हैं? एक बार मिलन के पहले और एक बार मिलन के बाद। तो जो ये मिलन के बाद वाला होगा वो कब आएगा? जब आप प्लस करेंगे। क्या करेंगे? तो मतलब इसमें क्या आएगा? बाद वाले में। मिलन के बाद कब आएगा? जब आप प्लस करेंगे। A1 और A2 को क्या करेंगे? प्लस। और जब आप माइनस करेंगे तो कौन सा आएगा? मिलन के पहले। मिलन के पहले। जैसे मिलन के पहले यहाँ पे क्या आया था? 7:30। तो जब आप इस फॉर्मूले में रखते और माइनस करोगे तब आपका आंसर आएगा मिलन के पहले वाला 7:30। करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल इसी को। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? तो टाइम निकालने के लिए फाइनली मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। समझ में आया? प्लस कब आएगा? जब आपको बाद निकालना होगा। जब आपको पहले निकालना हो क्या लगाएंगे? अगर कुछ भी ना बोले तो दोनों निकालना। समझ में आया? बस बोल दे कि बस इतने, और जैसे इसमें कुछ बोला नहीं था तो दोनों निकालना। अच्छा, पहली बार बोलेगा तो कौन सा करना पड़ेगा? माइनस। और दूसरी बार बोलेगा तो प्लस, क्योंकि पहली बार 7:30 था ना, और दूसरी बार 7:45 जो भी है, अभी हमने निकाला नहीं। पहले इतना समझ में आया कि नहीं है? इतनी सारी बातें जो मैंने बताया आराम से कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में। ठीक है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? ठीक है ना? समझ में आ रहा बच्चों? बता देना दोस्त है। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो सबने लिख लिया है कि लिख रहे हो? लिख लियो? सबने लिख लिया? सब लिखते हो? मैं देखते ही नहीं तुम लोग को लिखते हो, ऐसे देखते रहते हो हैं? लिख लियो सब लोग लिख लिए ना? चलो आगे बढ़ जाए। कोई लिख रहा है? लिख रहे हो गया? चलो अब जैसे सवाल है बच्चे, क्या था टाइम ये बताओ, कितने बजे बोले थे बच्चे? 7 और 8 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यही सवाल था। अब इस फॉर्मूले में लगा लेते हैं। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला वही है बच्चे, डायरेक्ट देखिएगा ध्यान से। अब टाइम निकालना है तो फॉर्मूले में लगाते हैं, कैसे? 2/11 और ये मॉड लगा है, मतलब प्लस माइनस जिसमें भी आएगा उसको प्लस में लिखना, ये मॉड है। A1 प्लस माइनस A2, मतलब माइनस से घबराना नहीं, उसको प्लस कर देना, ये कह सॉल्व करने के बाद जो आएगा, ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ पे पहले हम लोग A1 निकालते हैं और A2 निकालते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे A2 कितना होगा? गिवन एंगल है ना, तो गिवन एंगल कितना है बच्चे? 45। ओके, A1 क्या होगा बच्चे? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 7 इंटू क्या हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 200। क्लियर है? अब आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 कितना है बच्चे? 210 है, ये हो गया प्लस माइनस। A2 कितना है बच्चे? 45। यही है ना? सही है। अब बच्चे इसके कितने आंसर आएंगे? 2। कितने आंसर आएंगे? एक बारी आप प्लस करेंगे और एक बारी क्या करेंगे? माइनस। तो प्लस करेंगे तो 2/11 हो जाएगा, और 210 प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? 45। क्लियर है कि नहीं? जब आप इसको प्लस करके सॉल्व करेंगे तो ये बताइए कितना हो जाएगा? 255। सही है। 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 250 का गुणा 2 से होता है तो कितना हो जाता है? 500। 5 का गुणा 2 से होता है तो 10, तो 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। ये हो गया 510, और बटे में कितना हो गया बच्चे? 11। अब आप इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, सुनिएगा ध्यान से। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौके कितना हो जाएगा? 44। बोर्ड में देखो, 11 चौके 44, कितना बच गया बच्चे? 44 और 6 50, 6 और 1 7, 7 और 0 70, 11 छिके 66। कितना बच गया बच्चे? 4, और बटे कितना हो गया? 11। भाग दे लोगे ना? तो ये बच्चे जो भी भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे। तो एक जवाब आ गया 46 सही 4/11। हाँ या ना? ये जो आया है ना, ये क्या आया है? मिनट। क्या आया है बच्चे? मिनट। मतलब आपका आंसर कैसे लिखेंगे? एक आंसर आ गया 7:46 सही 4/11। ये एग्जैक्ट टाइम है जब दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा था? 45। तो 7 और 8 बजे बोला है तो 7 छोटे वाले को पहले लिख लिया, और जो भी आया है उसको मिनट के फॉर्म में लिख दिया। 7:46 सही 4/11। क्लियर है ना? और ये कब आया है? जब आपने क्या किया है? प्लस किया है। मतलब ये मिलन के बाद वाला है कि पहले वाला है? बाद वाला है। क्लियर है कि नहीं? दूसरा आंसर निकालते हैं माइनस करके। तो माइनस करेंगे तो 2/11 हो जाएगा। A1 प्लस माइनस A2 यही होगा ना? तो माइनस करेंगे तो 210 में से कितना घटा देंगे बच्चे? 45। समझ में आ रहा है सभी को? एक बारी प्लस किए और एक बारी क्या करेंगे? दोनों करना पड़ेगा। जब आपको कुछ नहीं बोला तो दोनों निकालना। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बताइए कितना आएगा? 2/11 है, 210 में से 45 घटा दीजिए तो 10 तो चला गया, बच गया 35। अब आप 200 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 165। कितना आएगा? 100। कर लोगे ना? ये सब सीखो धीरे धीरे माइनस वाइनस करना। 210 में से 45 तो 45 10 चला गया, 35 बचा। 35 को माइनस करना है, मतलब कितने को हटाना है? 5 बढ़ा दो, 40 को हटाना। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, माइनस कर लेना, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? अब इसको एक काम करो, 11 एकम 11 हो गया, 11 बचे 15 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे? 30। कितना आ गया? 30। तो दूसरा आंसर क्या लिखेंगे? जैसे 7:46 था तो दूसरा आंसर आ गया 7:30। दूसरा आंसर आ गया 7:30। तो 7 और 8 बजे के बीच में 2 टाइम निकल गया है। एक निकल गया 7:30 और दूसरा निकल गया 7:46 सही 4/11। तो दोनों एग्जैक्ट टाइम है। और ये जो आया है ये कब आया है बच्चे? क्या करने पे क्या हो गया दोस्ती? तो है ठीक है। चलो ये क्या हो गया बच्चे? यहाँ पे क्या करने पे आया है? क्या करने पे आया बच्चे? माइनस। ठीक है ना? अब माइनस करने पे आया है तो पहले वाला है कि बाद वाला है? जल्दी बताओ। पहले वाला है। कौन सा वाला है बच्चे? पहले वाला है। पहले वाला है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये बताइए कि अगर आपसे पूछेगा कि 7 और 8 बजे के बीच में पहली बार कब दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का एंगल 45 डिग्री का एंगल बना है, तो आंसर क्या मारोगे? 7:30। क्या मारोगे? और दूसरी बार 7:46, या फिर आखिरी बार 7:46? हाँ या ना?
कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों होगा। समझ में आया? ऑप्शन फिर दोनों में से कोई भी दे सकता है। ऑप्शन कैसे चूज करना है वो मैं पहले भी बताया हूं, अभी फिर से बता दूंगा। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसमें एक आंसर नहीं आएंगे, कितने आंसर आएंगे? 2। कितने आंसर आएंगे? तो आपको ये सीखने को मिला किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, किसी भी 1 घंटे में कोई भी एंगल कितनी बार होता है? 2 बार। एक बार मिलन के पहले और एक बार मिलन के पहले के लिए माइनस करना है और मिलन के बाद के लिए प्लस। ओके बच्चे, ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मैं इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी इसकी, क्योंकि इसके काफी डेप्थ में लेके जाऊंगा। पहले इतना क्लियर है ना? और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो अभी के लिए इतना ठीक है, मैथ्स की क्लास नीचे ही रखेंगे और आपका जो जीएस का क्लास है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना? तो जो भी व्यापक पीएससी एसएससी वाले जो हैं वो जीएस अटेंड करेंगे तो यहाँ पे करेंगे, बाकी मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो नीचे। क्लियर है यहाँ तक? ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई तकलीफ है बच्चे? तो अभी के लिए इतना काफी, मिलते हैं अभी क्लास, ठीक है? थैंक यू।